सूरज तपता था, जमीन धधकती थी और आसमान में उम्मीदों के बादल तो थे ही, लेकिन बस बरसते नहीं थे। मेरी माँ उस धरती की तरह थी जो चाहे जितनी भी तकलीफ़ें सह ले, अपने बच्चे को छांव देने से पीछे नहीं हटेगी। माँ, क्या पापा कभी वापस आएंगे? कई बार ये सवाल किया, लेकिन माँ हमेशा उसी मुस्कान के साथ इग्नोर कर देती थी। वो मुस्कान जो ना हाँ थी ना, बस एक हौसला थी। शायद वो खुद भी नहीं जानती थी कि पापा लौट कर आएंगे कि नहीं, पर उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अधूरे हैं। माँ सिर्फ 18 साल की थी जब मैं उनके आंचल में आया। घर वालों ने कहा, औरत को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, घर की देहरी के बाहर कुछ भी नहीं। लेकिन माँ ने हमेशा खुद को एक मिट्टी का दीपक समझा जो जितनी भी आंधियाँ आए अपने बच्चों के लिए रोशनी देता रहे। जब हम अपनी नानी के घर आए तो माँ ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। सुबह किताबें, दोपहर में सिलाई, शाम को दूसरों के घर चौका बर्तन, और रात में मेरी लोरियों में उनका संघर्ष छुपा रहता था। वो अक्सर कहा करती थी, बेटा, औरत की तकदीर कोई नहीं बनाता, वो खुद अपनी तकदीर लिखती है। हालांकि मुझे उस वक्त ये कुछ समझ में नहीं आता था। शायद वो ये सब खुद को समझाने के लिए बोला करती थी। मैं तो सिर्फ एक साधन था उसको उसी की बात समझने के लिए। माँ का मानना था कि बच्चों को खुली हवा में छोड़ देना चाहिए, तभी वो उड़ना सीखते हैं। उन्होंने मुझे खेलने दिया, भरपूर गिरने दिया, चोट लगने दी, पर कभी भी मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने रोका नहीं। और शायद इसीलिए आज मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हूँ। उन दिनों कैमरा रखना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन यही बात सच थी कि पैसा बहुत मुश्किल से आता था। लेकिन माँ ने किसी तरह एक फोटोग्राफर से मेरी तस्वीरें खिंचवाई। वो जानती थी कि समय ठहरता नहीं, पर तस्वीरें उसे कैद कर लेती है। आज मैं जब अपनी पुरानी तस्वीरें देखता हूँ तो उनमें सिर्फ एक बच्चा नहीं दिखता, बल्कि उसकी माँ का संघर्ष भी दिखता है। धन दौलत सब हाथ का मैल है, पर खुददारी, जी हाँ। माँ ने मुझे पैसों का मतलब समझाया, लेकिन कभी पैसे की तंगी का रोना नहीं रोया। वो जानती थी कि अगर मैं गरीबी देखूंगा तो मेरी आत्मा कमज़ोर हो जाएगी। उन्होंने सिखाया कि ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। शायद यही वजह है कि आज जब भी कोई चमचमाती चीज़ मेरे सामने आती है तो पहले मैं उसकी कीमत नहीं, उसकी अहमियत और ज़रूरत देखता हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि माँ ने अकेले इस दुनिया का सामना कैसे किया, तो मुझे वही छवि दिखती है जो फिल्म मदर इंडिया में महान कलाकार नरगिस की थी। सहनशील, मजबूत और कभी न झुकने वाली। माँ ने मेरी परवरिश किसी सौगात की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह की। और जब मैं आज खुद को आईने में देखता हूँ तो अपनी आंखों में माँ का सपना पाता हूँ। माँ ने सिखाया था कि बेटा, मजबूत बनना पर किसी का हक मत छीनना, मेहनत करना पर शॉर्टकट मत लेना, और सबसे बड़ी बात, अपनी आत्मा के साथ कभी सौदा मत करना। आज मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, उसकी सिर्फ एक ही प्रेरणा है, मेरी माँ। माँ सिर्फ जननी नहीं होती, माँ वो धरती होती है जिस पर अगर बीज सही पड़े तो पूरे समाज के लिए छाव बन सकता है। मेरी माँ।